अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हमने जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी उसको कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस वाला सेशन था हमारा ब्रशेस पैनल, हमने देखे थे कि ब्रशेस कहाँ से मिलते हैं और किस तरह से हम ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमने यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या यहाँ ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि आप इलस्ट्रेटर में ब्रशेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जितनी भी टाइप के ब्रशेस होते हैं, 5 टाइप्स के जो भी मैंने आपको पेंट ब्रश की टाइप्स बताई थी, वो जितने भी टाइप के ब्रशेस होते हैं उनको किस तरह से खुद से कस्टमाइज ब्रशेस बनाए जाते हैं, खुद से आप किस तरह से ब्रशेस बना सकते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। एक एक ब्रश बहुत ज़्यादा काम का होता है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में पता चल सके। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि आप अपने कस्टमाइज ब्रशेस एडोबी इलस्ट्रेटर में किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलीग्राफी ब्रशेस की सेटिंग्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं या अपनी मर्जी का एक कैलीग्राफी ब्रश कैसे बना सकते हैं। तो ब्रशेस बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको पैनल चाहिए वो है आपका ब्रशेस पैनल। आप सबसे पहले ब्रशेस पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज आ रही हैं जो मैंने लास्ट क्लास में यूज़ की थी। तो यहाँ पर जो भी लाइब्रेरीज आ रही हैं उसको आप ऐसे ही छोड़ दें। आप यहाँ पर ये न्यू ब्रश का बटन है, आप इस पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको कैलीग्राफिक ब्रशेस बनाना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपको कैलीग्राफिक ब्रश बनाना है, स्कैटर ब्रश बनाना है, आर्ट ब्रश बनाना है, ब्रिस्टल या पैटर्न ब्रश बनाना है। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी सिर्फ आपके पास 3 ब्रशेस या जो 3 आइटम्स हैं वो एक्टिव हैं, बाकी 2 एक्टिव नहीं हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर कोई शेप्स नहीं सिलेक्ट की हुई। तो सिलेक्ट ना करने की वजह से, क्योंकि उन 2 ब्रशेस को शेप्स की ज़रूरत है, बाकी 3 को शेप्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये 3 ब्रशेस आपके पास एक्टिव आ रहे हैं। और जब आप कोई शेप सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैं आपको करके भी यहाँ दिखा देता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ इसको और मैंने कोई एक बॉक्स बना के और अब मैं एक्टिव करूँगा तो अब आपके पास 5 टाइप्स एक्टिव आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर मतलब है कैलीग्राफी ब्रश बनाने से, तो मैं कैलीग्राफी ब्रश बनाता हूँ। कैलीग्राफी ब्रश बनाने के लिए आप यहाँ न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और कैलीग्राफिक ब्रश पे आप जाके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर नाम लिख दें। सपोज मैं उर्दू टाइपिंग के लिए उर्दू की कैलीग्राफी के लिए मैं यहाँ पर एक ब्रश बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ नाम उर्दू-1। सही है, इस तरह आप 2, 3, 4 इस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत आसान सी, बहुत बेसिक सी सेटिंग है। मैंने आपको बताया था कि जो कैलीग्राफी ब्रशेस होते हैं वो आपकी जो पेन की या मार्कर की निब्स होती हैं, टिप्स होती है, उसके तरह से बने होते हैं। तो आपके जो मार्कर की टिप होती है वो या तो राउंड होती है जो सिंपल मार्कर होता है, या कट मार्कर या कट पेन्स होते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको नीचे स्लाइडर्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से जाके स्लाइडर्स को भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनसे भी ब्रश को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्रश को एडजस्ट कर रहा हूँ तो देखिए ब्रश की निप चेंज हो गई। कट पेन जो होता है वो ऐसे कट हुआ होता है, आप उसको टेढ़ा चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली एंगल दे सकते हैं। सपोज मैंने 45 डिग्रीज का एंगल दे दिया तो यहाँ पर वो चेंज कर देगा। एंड देन आप इसकी राउंडनेस कम रखना चाहते हैं, बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा रखनी है, तो आप यहाँ से जाके कैलीग्राफिक फॉर्म में कैसे बनाना चाहते हैं उस ब्रश को वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। सो मैंने किया। साइज़ आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप साइज़ मर्जी है आप यहाँ से चेंज कर लें या बाहर जाकर, क्योंकि साइज़ चेंज करने के ब्रशेस के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे स्ट्रोक का साइज़ अगर बढ़ाते हैं तब भी आपकी जो स्ट्रोक होगी, जो ब्रश होगा अप्लाई हुआ उसका साइज़ बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था पी के बराबर में जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं वहाँ से आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं सिंपल ओके करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा जो ब्रश है उर्दू-1 के नाम से यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लिस्ट व्यू अगर एक्टिव कर लेंगे तो नाम के साथ आपको ब्रश नज़र आएंगे। तो यहाँ पे उर्दू-1 आ रहा है। सो यहाँ पर उर्दू-1 वाला मैंने ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर अब कुछ लिखना चाहता हूँ, पेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने डबल क्लिक करके पेंट जो ब्रश है हमारा उसको थोड़ा हम सेटिंग कर लेते हैं। सही, मैं चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल एक्यूरेट ब्रश नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी स्मूथनेस चाहिए ब्रश में, तो मैंने मीडियम रख लिया। बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप स्मूथ यहाँ से जाके कर भी सकते हैं।
और मैंने स्मूथ के करीब किया, बिल्कुल स्मूथ नहीं किया वरना बहुत सारे पॉइंट कम कर देगा, मैं मीडियम रेंज पे रख लेता हूँ, बिल्कुल दरमियानी। सो मैं ओके करता हूँ यहाँ से, और कोई हमने सेटिंग नहीं की। और अब मैं यहाँ पर एक उर्दू में टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ कैलीग्राफिक फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर जाकर कुछ हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं। मैंने यहाँ पर लिफ्ट लिखा। अब मुझे इसका साइज चेंज करना है, तो देखें या तो आप स्ट्रोक का साइज बढ़ा लें, या आप इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करके, या सिलेक्ट ना भी करेंगे, अगर आप सिर्फ सिंपल इस ब्रश का साइज डबल क्लिक करेंगे तो आप वापस उस ब्रश की सेटिंग्स पे आ जाएंगे। इसको साइड में रखा, प्रीव्यू पे चेक लगाया मैंने, ताकि इसमें जो भी चेंजिंग हो मुझे नजर आए। अब मैं यहाँ से सिंपल साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जितना भी आपको स्ट्रोक बनाना है वो आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एंड देन मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब जब आप ओके करेंगे, जब भी आप किसी ब्रश की सेटिंग्स को चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक वार्निंग आती है इलस्ट्रेटर की तरफ से कि जो भी आपने चेंजिंग की है वो पुराने जो आप पहले पेंट कर चुके हो जहाँ पे ये ब्रश, उसको भी चेंज करना है या उसको छोड़ देना है। तो आप अप्लाई टू स्ट्रोक्स करेंगे तो इसके ऊपर वो सेटिंग्स जो हमने चेंज की हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। और अगर आप लीव स्ट्रोक्स करेंगे तो जो भी आपकी स्ट्रोक्स पहले से बनी हुई वो उसी साइज पे, उसी जो पहले हमने अप्लाई किया था उस वाली प्रॉपर्टी पे ही रहेंगी, जो भी ब्रश हमने पहले अप्लाई किया था। और अब जो आप फिर नई वर्किंग करेंगे उस पर आपकी जो नई वाली सेटिंग्स हैं वो अप्लाई होकर आती हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई टू स्ट्रोक कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई हो गया। देन फिर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे कैलीग्राफिक फॉर्म में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। सो इस तरह से आपको कुछ भी कैलीग्राफिक फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर, और अगर यही ब्रश आपको इंग्लिश के लिए बनाना है तो मैं इस उर्दू वाले ब्रश की या एक और ब्रश हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कैलीग्राफी ब्रश ऐड किया, ओके किया, और इसका नाम मैंने रख लिया इंग्लिश 1। सही है। अब इंग्लिश के लिए जो उर्दू क्योंकि आपकी सीधे हाथ की तरफ से लिखी जाती है और इंग्लिश जो होती है वो उल्टे हाथ की तरफ से लिखी जाती है, तो इसकी जो रोटेशन होगी वो कुछ ऐसे हम कर लेते हैं, यानी -45 अगर हम करेंगे तो ये +45 पे थी, हमने -45 कर ली। राउंडनेस हमने एडजस्ट कर दी, साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं बाहर से भी या यहाँ से भी, और सिंपल ओके किया। अब अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, मैं यहाँ से ब्रश का थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ, एंड देन फिर आप इससे इंग्लिश में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि कलर चेंज करना मुझे ब्रश का थोड़ा सा, मैंने ब्रश का कलर चेंज कर दिया, एंड देन फिर मैंने यहाँ से नेक्स्ट, देन फिर आप इस यहाँ से कंटिन्यू करके जैसे भी लिखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रश है वो है स्कैटर ब्रश। स्कैटर ब्रश बहुत मज़े का ब्रश होता है, इससे आप बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स, जैसे हमने लास्ट टाइम एक सिम्बल्स के ऑप्शंस पढ़े थे, तो सिम्बल्स के जैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट स्कैटर ब्रश किस तरह से बनाया जाता है, देखें, स्कैटर ब्रश जो होते हैं वो रिपीटेड ब्रश होते हैं। अगर एक डब्बे में आपको कोई शेप बनी हुई नजर आती है, जैसे फ्लावर बना हुआ है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके ऊपर ये वाला ब्रश अप्लाई करता हूँ, तो ये रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। साइज कम ज़्यादा ये आप मैनेज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले कोई शेप होनी चाहिए। तो शेप्स हमारे पास आप कहीं इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंबल्स पैनल से कोई शेप पिक कर लेता हूँ, तो मैं सिंबल्स में जाता हूँ और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि हमारे पास ये नेचर वाला जो ब्रश ये सिंबल है, इसमें से मैं कोई एक पार्ट पिक कर लेता हूँ कि मुझे इसका ब्रश बना, ठीक है। सो ये मैंने एक इंसेक्ट सिंबल्स पैनल से उठा लिया। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप ब्रेक लाइन टू सिंबल कर देंगे, तो ये अब सिंबल जो बना हुआ था उस पर से हट जाएगा, ये आपकी नॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ स्कैटर ब्रश में। अब स्कैटर ब्रश में अगर मैं अभी बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं, आपने शेप को सिलेक्ट करना है और जो ब्रशेस वाला पैनल है वहां जाकर, ये ब्रशेस वाला पैनल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास लाइब्रेरीज आ गई, तो मैं दोबारा से ब्रशेस पैनल को ओपन कर लेता हूँ F5 प्रेस करके, और यहाँ पर ये जो न्यू का बटन है, आप यहाँ इस न्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पे आपसे पूछ रहा है इस जो आपने शेप सेलेक्ट की हुई है इसको आप कैलीग्राफिक ब्रश बनाना चाहते हैं। ये बन नहीं सकती कैलीग्राफिक ब्रश, आपको ऑप्शन दे रहा है क्योंकि वो इस पे से हट जाएगा और नॉर्मल आपकी जो कैलीग्राफिक वाली
इंटरफेस थी उस पर ले जाएगा। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ से स्कैटर ब्रश में कन्वर्ट करना है इसको, तो मैंने स्कैटर ब्रश बनाया और सिंपल ओके कर दिया। अब ये मुझे सेटिंग्स तो दे रहा है, बट मसला ये है कि मैं देख नहीं सकता क्योंकि वो मेरे सामने अभी है नहीं कुछ भी। तो आप सिंपल इस ब्रश का नाम रख दें, मैंने नाम रख दिया यहाँ पे इंसेक्ट 1, और बस जो भी सेटिंग्स है आप उसी को देखते हुए आप बस ओके कर दें। जब आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ये ब्रश आ जाएगा इंसेक्ट 1 वाला। अब इसको आपकी सेटिंग्स क्या बना है मुझे भी नहीं पता, मैं सिंपल यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगा इस तरह से और उस ब्रश को इस लाइन पे अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने में पता चलता है कि वो रिपीट कर रहा है, जस्ट सिंपल। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी शेप के साथ कि मुझे शेप कुछ इस डायरेक्शन में बनानी थी, तो मैं सिंपल इस ब्रश पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स है। अब इससे फायदा ये है कि आप प्रीव्यू पे चेक लगा हुआ है, आप यहाँ से सेटिंग्स को चेंज करते रहोगे और वहाँ आपको ब्रश चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो मैं इंटरफेस को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इस अपने ये जो ब्रश मैंने बनाया है इस पर डबल क्लिक करता हूँ स्कैटर ब्रश पे, और ये इसकी कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। अब सबसे पहले जो सेटिंग है वो है साइज की, तो मैं साइज कम करता हूं तो साइज कम हो जाएगा, मैं साइज बढ़ाता हूं तो साइज बढ़ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि साइज में थोड़ा स्कैटर हो, जिटर हो। जिटर में क्या होगा कि एक साइज होगा जो छोटा होगा, छोटे से छोटा कितना छोटा होना चाहिए और बड़े से बड़ा कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फिक्स्ड हुआ हुआ है, मैं इसको रैंडम करता हूँ। रैंडम करने के बाद ये मिनिमम साइज और ये मैक्सिमम साइज बन जाएगा। तो आपको बड़े से बड़ा कितना चाहिए, जो आपके एक्चुअल ये जो साइज था जिस पे आपने ब्रश बनाया वो था 100%, मैं कहता हूँ 150 तक बढ़ जाए। सो मैंने छोटे से छोटा जो मिनिमम वैल्यू है वो 50 रख दी और मैक्सिमम वैल्यू 150 कर दी। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के ब्रशेस के जो साइजेस हैं, जो ऑब्जेक्ट था वो नजर आ रहा है। उसके बाद है स्पेसिंग। अब किसी में स्पेसिंग ज़्यादा है, किसी में कम है। अगर आप इस स्पेसिंग को फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स पे रखें और स्पेसिंग अपने हिसाब से मैनेज करके अप्लाई करवा दें। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी में स्पेसिंग ज़्यादा हो, किसी में स्पेसिंग कम हो, मतलब जो बराबर बराबर में आ रहे हैं और उनकी जो स्पेसिंग है, तो मैं इसको भी रैंडम कर लेता हूँ और यहाँ से किसी की स्पेसिंग मतलब कम से कम स्पेस कितना होना चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने कहा कम से कम वैल्यू, कम से कम जो स्पेस है वो 20% हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है वो 80% होना चाहिए बस। तो इस तरह से बन जाएगा। थर्ड वैल्यू यहाँ पे आपके पास है स्कैटर की। अभी आप अगर इस ब्रश को देख रहे हो, जो भी शेप्स हैं वो सब एक लाइन पे ड्रॉ हुई हुई हैं, मतलब एक लाइन पे वो चल रही हैं। स्कैटर करेंगे तो वो फैल जाएंगी। अब आपको कितना स्कैटर करना है, अगर मैं इसकी वैल्यू प्लस में लेकर जाता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है और अगर मैं माइनस में लेकर जाता हूँ तो ये नीचे जा रहा है। लेकिन मैं अगर इसको रैंडम कर देता हूँ तो कुछ ऑब्जेक्ट्स नीचे चले जाएंगे और कुछ ऊपर चले जाएंगे। सो यहाँ से आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने मिनिमम वैल्यू -50 यानी नीचे की तरफ 50 और जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने +50 कर दी, तो कुछ नीचे 50% नीचे चले जाएंगे, कुछ 50% ऊपर आ जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है रोटेट का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो इंसेक्ट है वो ऊपर की तरफ है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे वर्टिकल नहीं हो, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से जाके फिक्स को कर दिया रैंडम। ये अगर आप सिर्फ उसको एक रोटेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से 0 है, आप 90 कर देंगे तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएंगे। और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब इसका अप्लाई स्ट्रोक किया। इसका फ़ायदा ये देखिए, मैं अब इसको अप्लाई करूँगा ना पेंट टूल पे तो कितना अच्छा लगेगा। इस तरह से आप जाके इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप इंसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सब इस तरह से होते हुए नजर आएंगे। सो मैं स्कैटर ब्रश की सेटिंग्स पे दोबारा जाता हूँ। उस पाथ को मैंने डिलीट कर दिया, इस वाले पाथ को सिलेक्ट किया मैंने, और सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से इंसेक्ट वाले ब्रश पे जाते हैं। एंड देन यहाँ पर आपके पास देखें एक ऑप्शन है कि रोटेशन हमने का फिक्स चाहिए, आप इसको रैंडम भी कर सकते हैं। तो रैंडम करने पे आप मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ के मिनिमम 90 हो और ये भी 90 हुई, तो मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँगा तो ये इस तरह से रोटेट होती भी नज़र आ रही है इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ समझाने के लिए मैं यहाँ पे अभी इसको फिक्स्ड ही रखता हूँ, जो 90 हमने किया, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। समझाना क्या है कि ये रोटेशन रिलेटिव टू पेज है अभी, तो मैं ओके करता हूँ। और अगर देखें मैं यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट बनाता हूँ और इसके ऊपर इंसेक्ट अप्लाई करता हूँ, तो अभी भी ये जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो फेस वाला पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट है, वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सेम। सो अगर मैं इसको पेन टूल से ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह कर्व पाथ बनाता हूँ, तो भी ये ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे हमने ब्रश को बनाया है।
मैं चाहता हूं कि जो मेरा ब्रश है, जो स्कैटर ब्रश है, वो मेरे पाथ के मुताबिक चेंज होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में, जिस तरह से कर्व में मेरा पाथ आ रहा है, उसी डायरेक्शन में जो मेरे शेप्स हैं वो होने चाहिए। तो मैं सिंपल इंसेक्ट वाले ब्रश पे डबल क्लिक करूंगा और इसकी सेटिंग्स को चेंज करूंगा। मैंने डबल क्लिक किया, ये सेटिंग्स आ गई और यहाँ से रोटेशन रिलेटिव टू पाथ हम कर देंगे और प्रीव्यू पे आप चेक लगा के देखेंगे तो देखें अब ये आपके पाथ के मुताबिक शिफ्ट हो रहा है। वो पाथ सीधा था तो ये सीधे हो गए, ये पाथ आपका ऐसा हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल में है, वो वर्टिकल था तो वर्टिकल हो गए, और यहाँ पर हमने इसको टर्न किया था तो यहाँ पर आपकी ये जो इंसेक्ट्स हैं वो टर्न हो रहे हैं। अगर मैं इनका जो स्कैटर है वो मैं बंद कर दूँ, अगर मैं इनकी रोटेशन फिक्स कर स्पेसिंग फिक्स कर दूँ तो देखें ये इसी तरह के पाथ पे अप्लाई हो रहे हैं जैसे हमने बनाए हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं आपके पास। मैं इनको वापस से रैंडम कर देता हूँ, जो भी वैल्यूज थी वापस आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो आपको 4-5 जो ब्रशेस हमारे उसमें मिलती है, कलराइजेशन। कलराइजेशन में एक ऑप्शन है नन का, एक है टिंट का, और एक है टिंट एंड शेड्स, और एक है ह्यू शिफ्ट का। ये क्या काम करता है, अगर ये जो बल्ब बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये टिप आपको बताएगा कि ये ऑप्शन करता क्या है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको समझाने के लिए, एक इलस्ट्रेशन सामने आ जाएगी। तो देखिए नन में कह रहा है कि आपने स्ट्रोक का कलर अगर ऑरेंज लिया हुआ है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने ग्रीन कलर लिया हुआ है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कलर पे, और अगर पर्पल लिया हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिस कलर में आपने ब्रश को बनाया है वो ब्रश उसी कलर में आएगा अगर यहाँ से आपने कलराइजेशन को नन कर दिया तो। सेकेंड आपसे कह रहा है कि अगर आपने टिंट सेलेक्ट किया हुआ है तो अगर आपने डार्क ऑरेंज लिया हुआ है, जो भी कलर आपने डार्क लिया हुआ है वो उसकी टिंट यानी उसमें व्हाइट को ऐड करके और वो आपको यहाँ पर दे देगा उस कलर को। अगर आप चाहते हैं कि जो भी कलर अप्लाई किया जाए उसका लाइट कलर या टिंटेड कलर यहाँ हमें ब्रशेस में नजर आए तो आप टिंट्स का ऑप्शन चूज कर लें, और अगर आप थोड़ा टिंट से डार्क चाहते हैं कि कुछ पार्ट लाइट हो कुछ डार्क हो जाए, इस तरह से आप ब्रश को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टिंट एंड शेड्स के ऑप्शन को चूज कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जो कलर अप्लाई किया गया, जैसे मैंने ग्रीन अप्लाई किया तो वो ना लाइट हो ना डार्क हो, जो कलर अप्लाई किया जाए एग्जैक्ट वो कलर आपका जो ब्रश है उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आप सिंपल यहाँ से ह्यू शिफ्ट करके ओके कर देंगे। सो मैं यहाँ पे एक चेक करते हैं, ओके किया मैंने, और यहाँ से मैं कर देता हूँ ह्यू शिफ्ट। अब ह्यू शिफ्ट करने से क्या होगा, मेरे पास यहाँ अभी भी ग्रीन कलर सिलेक्टेड है, मैं ओके कर देता हूँ और ये मुझसे पूछेगा तो मैंने इसको अप्लाई टू स्ट्रोक कर दिया। तो अब मैं यहाँ से कलर देखें ग्रीन था तो जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पर उसने इन सबको ग्रीन कलर कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये एक शेप रखी हुई इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोई और कलर चेंज करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन तो पहले भी था, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको ब्लू कलर। सो अब आप देखेंगे जो कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट वो कलर उस ब्रश के ऊपर आ जाता है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कलर कर रहा है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से टिंट एंड शेड वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक किया और यहाँ से जाके मैंने टिंट एंड शेड सेलेक्ट कर लिया एंड देन ओके कर दिया, अप्लाई टू स्ट्रोक कर दिया, और फिर आप देखेंगे कि वो जो लाइट कलर से उनको लाइट वेरिएंट में अप्लाई करके दे रहा है और जो डार्क कलर से उनकी वो डार्क वेरिएंट अप्लाई करके आपको कलर चेंज करके दे देता है कुछ इस तरह से। तो आप ब्रशेस के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ब्रश होता है वो होता है आर्ट ब्रश, और आर्ट ब्रश के लिए भी आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का किसी शेप का होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर एक शेप क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि जो भी ये बोरिंग वाला पार्ट है जिसमें शेप ड्रॉ हो रही है वो आप स्किप कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ। ये मैंने एक बेसिक से एक इलस्ट्रेशन बनाई है और मैं चाहता हूँ इसको एक आर्ट ब्रश में कन्वर्ट कर दूँ। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से और इसको मैंने ग्रुप कर लिया और इसको आर्ट ब्रश बनाना है। तो आर्ट ब्रश के लिए मैंने आपसे कहा था एक शेप का होना ज़रूरी है। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से एक आर्ट ब्रश डिफाइन करता हूँ इसको। सो मैंने आर्ट ब्रश क्लिक किया, सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। सो ये आपके पास आर्ट ब्रश का इंटरफेस आ जाएगा। आर्ट ब्रश कैसे काम करता है देखिए, सबसे पहले आपको नाम रखना है। मैं यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ, ये कुछ मैंने क्रोकोडाइल सोच के बनाया तो मैंने इसका नाम रख दिया क्रोक्स1। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं या आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं।
एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे हमने स्कैटर ब्रश पे अप्लाई किया था, अभी मैं कोई भी सेटिंग करूंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बन रहा है, क्या गलती आ रही है। तो इसको भी आप क्या करो, आप सिंपल जाके ओके कर दें, बन गया ब्रश। क्रुक्स 1 के नाम से ये ब्रश आ रहा है हमारे पास। मैं अब इसको एक लाइन पे अप्लाई करके चेक करता हूँ। एक लंबी सी मैंने लाइन लगाई और अब मैंने इसके ऊपर ये क्रुक्स 1 अप्लाई करवा दिया। तो ये ब्रश अप्लाई हो रहा है, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतियाँ हैं, इसने मेरी शेप को बहुत ज़्यादा खींच दिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है विड्थ का। तो विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ आप बढ़ाते हो, प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे, विड्थ आप बढ़ाते हो और इस तरह से आप वेट इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ब्रश का। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ब्रश जिस प्रोपोर्शन पे बनाया था उसी प्रोपोर्शन पे रहना चाहिए, तो मैंने 100% यहाँ पर कर दिया। उसके बाद एक और बात को थोड़ा सा समझ लें कि आपको अक्सर ब्रशेस में ये एरो नजर आएगा। इस एरो का एक हेड होगा और एक टेल होगी। जहां भी एरो की टेल है वो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये वाली शेप आएगी। मतलब मैंने ये जो लाइन बनाई थी, इसको ड्रॉ किया था, वो मैंने यहाँ से स्टार्ट की। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो टेल वाला था, वो यहाँ आ रहा है, और जो एंडिंग पॉइंट था वो इस जगह पे आ रहा है। जो मतलब एरो हेड है वो आपका एंडिंग पॉइंट के जहां आप लाइन बनाना खत्म करोगे वहां पर वो वाला पार्ट आएगा जो एरो हेड के पास मौजूद है। इस तरह से अरेंज किया। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रश उल्टा अप्लाई हो, कि टेल जो है वो एंड पे आए और हेड इस तरफ आए, तो आप यहाँ पे जाके एरो की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और देन फिर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, तो ये अप्लाई होने के बाद ओके करने पे उल्टा हो जाएगा ब्रश। तो इस तरह से आप एरो हेड और टेल को यूज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कहा स्केल प्रोपोर्शनली करना है, या ये कह रहा है आपको स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ, कि आपने जो भी हमें एक शेप दी थी इस आर्ट ब्रश को, वो खींच के जितनी बड़ी भी लाइन हो उसके ऊपर अप्लाई करनी है। यहाँ पे स्केल ऑप्शंस आपको दिए हुए। मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो बीच वाला स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स, कि जो बीच वाला पार्ट है ना, जो इस क्रोकोडाइल का ये की बॉडी है, वो बढ़नी चाहिए। जो इसकी टेल और इसका हेड मैंने बनाया वो अपनी जगह वैसे ही रहना चाहिए। मैं यहाँ पर जाके स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स करता हूँ, तो आपको कुछ गाइड दे देगा कि कौन सा वाला पार्ट आप स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ। ये उठा के आप यहाँ से ऐसे मूव भी कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक, मैंने कहा जो फेस हमने बनाया था उसका साइज वैसे ही रहे, जो टेल हमने बनाई थी उसका साइज वैसे ही रहना चाहिए, सिर्फ ये बीच वाला पार्ट स्ट्रेच आपको करना है। तो हमने स्ट्रेच किया और देन फिर आप इसको ओके करेंगे। यहाँ से मैंने कलराइजेशन का मेथड आपको बताया था, तो आप कलराइजेशन का मेथड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ह्यू शिफ्ट कर लेता हूँ। ह्यू शिफ्ट में हमारा भी कलर वाइट हुआ हुआ है तो इसलिए नज़र नहीं आता। टेंट्स एंड शेड कर लेते हैं तो ये वाइट कलर में कुछ ऐसा नजर आए, क्योंकि ह्यू शिफ्ट में ना जैसे मैंने इसमें 2-3 कलर्स अप्लाई किए हैं तो वो सबको चेंज कर रहा है, एक ही कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो टेंट्स एंड शेड आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप यहाँ से जाके ओके कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने चेंज किया था तो ये ब्रश उल्टा हो गया था, तो आपको यहाँ फ्लिप भी दिए हैं, आप फ्लिप भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अप्लाई टू स्ट्रोक किया, और अब मैं इसको एक पेन टूल पे अप्लाई करके देखता हूँ कि ये क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। तो मैंने ये ड्रॉ किया एंड देन मैं यहाँ से क्रुक्स 1 का ब्रश मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होकर, मतलब स्ट्रेच ही वाला पार्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो हमारा एंड है वो ऐसे रोटेटेड ही आ रहा है, तो वो रोटेटेड ही देगा, बट आपके पास स्ट्रेच करके जो है ना वो ख़राब नहीं करेगा उस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, तो मुझे यहाँ से रेड कलर, पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर में आपका ब्रश चेंज हो जाएगा। आपको ग्रीन कलर में चाहिए तो आप यहाँ से टिंट एंड शेड्स, क्योंकि हमने अप्लाई किए हुए हैं तो आप टिंट एंड शेड को यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन वहाँ और था आपके पास स्केल प्रोपोर्शनली। तो स्केल प्रोपोर्शनली जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ब्रश का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से वो आपकी ब्रश को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन मैंने जो ये ब्रश सोच के बनाया था वो ये कि इसका जो बीच वाला पार्ट है इस शेप का वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप ओके कर देंगे और ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं ब्रश को तो आप ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। देखिए फ्लिप हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसका सर नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ से फ्लिप अक्रॉस कर दिया और फ्लिप अलॉन्ग कर देंगे तो ये ब्रश उस साइड दूसरी साइड पे चले जाएंगे। एंड देन हिट ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक्स, और यहाँ से आप ब्रश पे अप्लाई करेंगे तो देन आप यहाँ से कुछ भी आप ड्रॉ करोगे ये ब्रश आपको इस तरह से मिल जाएगा। सो ये होते हैं आपके आर्ट ब्रशेस। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रश है वो है ब्रिस्टल ब्रश। तो ब्रिस्टल ब्रशेस बनाने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके लिए आपके पास थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए
आपके जो पेंटिंग वाले ब्रशेज होते हैं। तो आप जब ब्रिस्टल ब्रश बनाने जाते हैं उसके लिए किसी शेप की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, ब्रिस्टल ब्रश पे जाएंगे, ओके करेंगे, और ये आपको ब्रश किस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आपको शेप्स दी हुई हैं। फ्लैट ब्रशेस चाहिए या राउंड ब्रशेस चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे फ्लैट ब्रश चाहिए, फ्लैट पॉइंट वाला। और यहाँ से आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रिस्टल की लेंथ है, ब्रिस्टल की डेंसिटी है। ब्रिस्टल मतलब कि ये जो इसके हेयर्स हैं ये कितने ज़्यादा होने चाहिए, कितने डेंस होने चाहिए, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, और पेंट की ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, स्टिफनेस कैसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका फ्लेक्सिबल ब्रश होना चाहिए या आपका बहुत हार्ड ब्रश होना चाहिए, बहुत रिजिड ब्रश होना चाहिए। सो वो आप यहाँ से जाके सारी सेटिंग्स अप्लाई करते हैं एंड देन आप ओके करते हो। और पेन ब्रश से यहाँ पे मैं कोई कलर पिक कर लेता हूँ और आप अप्लाई करते हो तो जो भी ब्रश आपने यहाँ पर दिया था वो आ जाएगा। ये एक मॉडर्न टाइप ऑफ ब्रश है। बहुत पुराने इलस्ट्रेटर में ये ब्रिस्टल ब्रश नहीं हुआ करते थे, ये बाद में इलस्ट्रेटर ने ऐड किए हैं। तो आप इनको भी यूज़ करते हुए कोई इलस्ट्रेशंस, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और चेंज करना है तो आप सिंपल ब्रश पे डबल क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं क्या चेंजिंग हो रही है, तो हमने प्रीव्यू पे चेक लगाया, और आप ब्रिस्टल लेंथ को बढ़ाना है, कम करना है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। राउंड ब्रश बनाने तो इस तरह से डिफरेंट मेथड। आपको वाटर कलर वाले इफेक्ट अगर चाहिए तो वो आप ब्रिस्टल ब्रश को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रश है हमारे पास पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश थोड़ा सा टेक्निकल ब्रश होता है, इसको बनाना ये बाकी जो 4 ब्रशेस थे उनकी तरह उतना आसान नहीं होता। आसान तो है, आप समझ जाओगे बहुत आसानी से, लेकिन इसके अंदर जो यूज़ होने वाली शेप्स हैं वो बहुत आपको महारत से बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसके लिए आपको एक शेप की ज़रूरत है। ये यहाँ पे शेप मांग नहीं रहा अभी। जब आप न्यू के बटन पे आप क्लिक करोगे, पैटर्न ब्रश पे जाओगे, लेकिन इसको शेप की ज़रूरत होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जब आप इस पे जाओगे तो ओके करने के बाद ये आपसे यहाँ शेप मांगेगा कि कौन सी शेप है, और उस शेप का स्वैचेस पैनल में होना ज़रूरी है। ये वो पैनल आपको ओपन करके दे रहा है जो स्वैचेस। देखें यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। जो आप पैटर्न बनाते हो ये उस पैटर्न को यूज़ करते हुए एक ब्रश पे अप्लाई कर देता है। तो मैं एक बेसिक सा एक पैटर्न बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, तो मैंने शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके ये भी सबट्रैक्ट कर दिया, ये भी सबट्रैक्ट कर दिया। अगर आप इसका पैटर्न देखें, सिर्फ पैटर्न हम बना नहीं रहे, यहाँ से जाके मैं पैटर्न डिफाइन करता हूँ, तो पैटर्न देखें किस तरह का आएगा। ओके किया, सो पैटर्न देखें बिल्कुल सही आ रहा है। सर्किल रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद एक और सर्किल, फिर उसके बाद एक और सर्किल। तो मैं ऐसे ही इसको यूज करना चाहता हूँ पैटर्न में, पैटर्न ब्रश में। सो मैंने सेलेक्ट किया और इसको आपको प्लेस करना है स्वैचेस पैनल में। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये स्वैचेस पैनल में चला जाएगा। सही, ये स्वैचेस पैनल में आ गया। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। लार्ज थंबनेल व्यू किया तो यहाँ पे ये 2 आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पैटर्न पे क्लिक किया था तो उसने भी इसको यहाँ पर रख दिया। सो मैं ये वाला पैटर्न यूज करूंगा। तो स्वैचेस पैनल में आपने उस पैटर्न को पहले रखना है, और रखने के बाद आप जाओगे ब्रशेस पैनल में। ब्रशेस पैनल में आप एक सोर्स डिफाइन करोगे, और पैटर्न ब्रश आपने बताया कि मुझे एक पैटर्न ब्रश बनाना है, और आप ओके कर दो। ये शेप सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, आप बाहर भी क्लिक कर देंगे तो बन जाएगा। तो क्योंकि मैंने उस शेप को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए डायरेक्टली उसने उसको पिक किया उस शेप को, और यहाँ पर देखें रिपीटेशन दे दी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखें यहाँ पर बहुत सारे एरोज बने हुए। एरो अभी मैंने आर्ट ब्रश में आपको बताया, जहाँ कहीं भी एरो का हेड आ रहा है इसका मतलब कि वो एंडिंग पॉइंट है आपके स्ट्रोक का, और जहाँ भी एरो की टेल आ रही है उस टेल का मतलब है कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम जूम करके देखें तो देखें ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है। तो इस तरह से बॉक्स की फॉर्म में आपको शेप्स मिल रही हैं। तो इन बॉक्सेस का मतलब ये है कि ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये रिपीट कर रहा है सेंटर वाली लाइंस पे। ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये इनसाइड कॉर्नर है, ये आउटसाइड कॉर्नर है, और ये एरो की टेल है, और ये जो टेल है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो आप बता सकते हैं। कॉर्नर्स आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं या इलस्ट्रेटर ऑटो जनरेट कर लेता है। मैं यहाँ से अगर इसको अप्लाई करता हूँ, देखें ऑटो जनरेट करके उसने इस कॉर्नर को ठीक कर दिया। इस तरह टेल पे क्या होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हेड और टेल बताएं स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट। मैं यहाँ से कलराइजेशन को सेट कर लेता हूँ टिंट एंड शेड्स पे, और स्ट्रेच टू फिट हुआ है। आप कोई स्पेस देना चाहते हैं बीच में तो आप स्पेसेस भी दे सकते हैं। मैंने स्ट्रेच टू फिट कर दिया और
अप्रॉक्सीमेट पाथ कर देंगे तो अगर कोई पाथ फिल्ड नहीं है तो वहाँ पे वो उसको फिल्ड भी कर देगा। तो स्ट्रेच टू फिट किया मैंने। अगर आपका जो ब्रश है उसको आप आगे पीछे करके चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो मैं ओके करता हूँ। सो यहाँ पे ब्रश बन गया। यहाँ पे पैटर्न ब्रश हमने कोई नाम नहीं रखा था तो मैं डबल क्लिक करके नाम रख देता हूँ। उसके ऊपर अप्लाई हो गया है, वो हम बाद में देखेंगे। मैंने इसका नाम रख दिया पिंक इंटर, और इसके ऊपर से ये शेप हम डिलीट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मैं यहाँ पर एक सर्किल बनाता हूँ और सर्किल के ऊपर इसकी जो स्ट्रोक्स हैं उस पर हम ये पिंक वाला ब्रश अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का हमारा पैटर्न ब्रश अप्लाई हो जाएगा। आप किसी लाइन पे, आप किसी पेन टूल से किसी पाथ पर इस ब्रश को अप्लाई करेंगे तो आपका पैटर्न ब्रश अप्लाई हो जाएगा। आप जो कलर यहाँ से चेंज करेंगे डबल क्लिक करना है और यहाँ पर सो इस तरह से आप क्रिएट करते हैं पैटर्न ब्रशेस। पैटर्न ब्रश से मैं एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और इस लाइन का जो भी स्ट्रोक है वो मैंने यहाँ से जाके थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, और देन फिर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ प्रेस करके ऐसे रोटेट कर लेते हैं और इसको यहाँ ऊपर से टच कर दिया और यहाँ से इसका साइज डिक्रीज कर दिया। इसके बाद ये जो लाइंस हैं बहुत ज़्यादा मुझे लग रही हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। जो लैडर होती है उसका जो एक स्टेप को आपका गैप देना है वो आप यहाँ पर देंगे, एंड देन ताकि जब ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हो, जब ये इसको दोबारा यहाँ रिपीट करें तो कुछ ऐसा व्यू आपको मिल जाए। तो ये वाला पार्ट मैंने बनाया, प्लस इसका जो एक एंड होगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और जो इसकी स्टार्टिंग होगी वो आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो दोनों सेम है, आप एक ही शेप को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको कहीं पे राउंडनेस देनी है, एक तरफ से राउंड हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से मैंने एक्सपेंड कर लिया शेप को, ओके किया, एंड देन इसके जो ये वाले एंड्स हैं इसको हम कर लेते हैं राउंड, और इसके जो दूसरे वाले के एंड हैं इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ से ऐसे राउंड। चाहिए बीच वाले नहीं करने क्योंकि ये इसके साथ हमें मिलाने हैं। अब इसको पैटर्न बनाने के लिए मैंने इसको ग्रुप कर लिया, इसको अलग ग्रुप कर लिया। 3 अलग अलग आपको पैटर्न्स बनाने, एक ही साथ आप इसको ड्रैग करके और पैटर्न में नहीं, मतलब स्विचेस पैनल में नहीं डालेंगे। एक उठाया ड्रैग एंड ड्रॉप, दूसरा उठाया ड्रैग एंड ड्रॉप, और तीसरा उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप। डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने से भी आपका जो पैटर्न होता है वो बन जाता है। अब मैं पैटर्न ब्रश बनाना चाहता हूँ तो ब्रशेस पैनल में जाएंगे और यहाँ से मैंने न्यू ब्रश ऐड किया, पैटर्न ब्रश पे जाते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे सेंटर वाले जो पार्ट हैं वो मुझे ये जो मैंने लाइंस बनाई थी ये चाहिए, रिपीट हो रही है। देखिए बिल्कुल सही आपके पास लैडर आ रही है, तो ये लैडर वाले पार्ट आ गए। लेकिन स्टार्टिंग एक तो कॉर्नर पे प्रॉब्लम है, तो कॉर्नर्स ये ऑटो जनरेट कर देता है, तो आप ऑटो वाले कॉर्नर्स ले लें। इस तरह से आपको चाहिए। ये एक में देखें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है तो मैं 2 वाले रख लेता हूँ। ऐसा वाला तो बुरा लगेगा, ये वाला सही, ठीक है। और दोनों एंड पे मैंने एक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने वो जो 2 पैटर्न्स रखे हैं, यहाँ पर है टेल, तो स्टार्टिंग वाला आएगा, ये वाला पार्ट हमने लगाया। अगर गलती होगी तो फिर हम चेंज कर लेंगे, और इसमें मैं जो पहला वाला पार्ट है वो अप्लाई कर देता हूँ, एंड यहाँ से मैंने टिंट एंड शेड अप्लाई किया और ओके कर दिया। और अब मैं इसको एक लाइन पे अप्लाई करके देखता हूँ कि ये लैडर जैसा आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न ब्रश 2 बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पैटर्न जैसा लैडर तो सही बन रही है, बट वो जो मैं कह रहा था आपसे शेप्स वो अलग हो गई हैं। तो आप डबल क्लिक करें सिंपल, इस पर मैंने लास्ट वाली अप्लाई की थी तो मैं थर्ड लास्ट वाली अप्लाई कर देता हूँ, और इस पर मैंने थर्ड लास्ट वाली अप्लाई की हुई तो मैं इस पर लास्ट वाली अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये नहीं दिखा रहा, आप सिंपल ओके करेंगे, ये कह रहा चेंज करना है, मैंने कहा यस, तो अब ये आपके पास लैडर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रश पैटर्न के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऐसे कोई आपको लैडर्स बनानी है या कुछ भी बनाना है। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक कर दीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इलस्ट्रेटर में। ये एक थोड़ा एडवांस सा टॉपिक है, बट आपको सीखना समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।